Hello students, welcome to e-learning class. Today is your science lecture of class 4th. So, your chapter first is completed. Today I am going to start chapter number 2nd, adaptation in plants. So, take out your page number 13, chapter number 2nd. प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर ऑन आवर अर्थ. हमारी जो अर्थ है मीन्स जो पृथ्वी है वहाँ पे प्लांट्स हर जगह पे ग्रो करते हैं. हम सबको पता ही है कि अपनी पूरी अर्थ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट प्लेस. जो अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पर ग्रो करते हैं. किस टाइप से? उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन से, उस प्लेस की. सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट एरियाज, सम इन कोल्ड एरियाज, सम इन ड्राई एरियाज एंड सम इन वेट एरियाज. तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो गर्म जगहों पर होते हैं, कुछ ठंडी जगहों पर होते हैं, कुछ सूखी जगहों पर होते हैं और कुछ गीली जगहों पर होते हैं. तो हर जगह प्लांट्स होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है कि अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं. जैसे यहाँ पर ये पिक्चर्स गिवन है और एरोज में लिखा हुआ है कि ये वाले जो प्लांट्स हैं ये प्लेन्स पे होते हैं. प्लेन्स मीन्स जो नॉर्मल लैंड होती है, अपनी जमीन होती है. कुछ हिल्स पे ग्रो करते हैं, मीन्स पहाड़ी वाले जो एरिया होते हैं वहां पे. कुछ वाटर में ग्रो करते हैं, पानी के ऊपर भी कर सकते हैं, मीन्स इनटू वाटर, आधा नीचे पानी थोड़ा सा ऊपर निकले हुए, या फिर पूरे अंडर वाटर भी हो सकते हैं बट वाटर से रिलेटेड होते हैं. और कुछ डेजर्ट में होते हैं, मीन्स सूखी जगह जो रेगिस्तान होता है जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है वहां पे ग्रो करते हैं. द प्लेस वेयर प्लांट्स लिव इज कॉल्ड अ हैबिटेट. वो जगह जहाँ पे प्लांट्स रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट. According to habitats, plants are divided into two groups. तो हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स हैं उनको दो ग्रुप्स में रखा गया है, अलग अलग दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड सेकेंड वन इज एक्वेटिक प्लांट्स. सो टेरेस्ट्रियल मीन्स प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड. जो लैंड पे होते हैं, जो जमीन पे होते हैं, वो वाले प्लांट्स कौन से होते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. और सेकेंड वन होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वा मीन्स होता है वाटर. तो नाम से ही अंडरस्टूड है कि वो प्लांट्स जो कि वाटर में ग्रो करते हैं, दैट इज एक्वेटिक प्लांट्स. टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट प्लांट्स हैव टू एडजस्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स. दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन. अडेप्टेशन क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर जगह में रहने के लिए या जीने के लिए जो प्लांट होता है वहां का, उसको उस सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि उस वातावरण में अपने आप को रहने के लिए उसको एक टाइप से तैयार करना पड़ता है या फिर एडजस्ट करना पड़ता है, तभी वो उस जगह पे जाके सरवाइव कर पाता है. तो ये जो बिहेवियर होता है प्लांट का, इसको बोलते हैं अडेप्टेशन. अडेप्टेशन इज अ मॉडिफिकेशन और चेंज in the plant's structure or behavior that helps it to survive. तो adaptation को आप एक टाइप से समझें तो modification है वो, या फिर आप कह सकते हैं कि change है. मतलब कि क्या? जब हम किसी change को accept करते हैं या फिर condition के according हम अपने आप को ढाल लेते हैं उस टाइप से रहने के लिए, तो ये होता है adaptation. यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ में आया जो भी मैंने समझाया? नाउ वी विल टर्न द पेज. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. अब हमने दो टाइप्स पढ़े थे, दो ग्रुप्स होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक. तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. पहले जो दिया था वही इधर लिखा हुआ है. द प्लांट्स, वो प्लांट्स जो कि लैंड पर रहते हैं या लैंड पर ग्रो करते हैं, उसको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं. अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स.
टेरेस्ट्रियल का मतलब सिर्फ लैंड नहीं होता है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंड होती है, क्योंकि जमीन तो अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन उस सबको जमीन के ही अंदर कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए इसके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स दिए हुए हैं। जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स मीन्स जो रेगिस्तान होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है वो प्लांट्स। हिल्स मीन्स जो पहाड़ी वाले एरिया होते हैं वहाँ के। प्लेन्स मीन्स जो प्लेन वाली जगह होती है, जैसे हम जिस प्लेन पे चलते हैं उस टाइप की जो जगह होती हैं वहाँ के। फॉरेस्ट मीन्स जो जंगल होते हैं। मार्शी एरियाज मीन्स जो दलदल वाले एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा चिपचिप होती है, मीन्स गीला गीला मोस्टली आप समझ सकते हैं हर जगह रहता है। और कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, जो कि चट्टान जैसी जगहें होती हैं जहाँ पे पत्थर ही पत्थर होते हैं, तो वो वाली एरिया भी प्लेन के ही अंदर आती है। इन सबको हम लैंड बोलते हैं, लैंड के ही अंतर्गत ये सारे आते हैं। नाउ वी विल डिस्कस डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान। हमें हिंदी पता है इसकी, बट हम इसकी पूरा पैरा पढ़ेंगे, पूरा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अ डेजर्ट इज वेरी हॉट एंड ड्राई। जो डेजर्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है और सूखा होता है। डेजर्ट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल एंड लिटिल वाटर अवेलेबल अंडर द ग्राउंड। अब जब ये बहुत ही सूखा होता है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बहुत ही कम पानी होता होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है, बारिश भी बहुत कम होती है और पानी के नीचे बहुत कम पानी यहाँ पे अवेलेबल होता है। इसीलिए जो डेजर्ट प्लांट हैं इन्हें अपने आप को इस टाइप से अडेप्ट करना पड़ता है कि ये वाटर स्कार्सिटी झेल सके। मीन्स पानी की जो कमी है उसको ये इस टाइप से वो खुद ही में ऐसे एडजस्ट होते हैं कि बिना पानी के या फिर कम पानी में भी वो सरवाइव कर सके। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, कैक्टी हैव थिक स्टेम्स दैट स्टोर वाटर। कैक्टस का पौधा देखा है वो जिसमें कांटे कांटे होते हैं, यहाँ पे ये पिक्चर भी है। तो ये जो कैक्टी का प्लांट होता है इसमें क्या होता है कि थिक स्टेम्स होती है, इसकी बहुत ही मोटी मोटी स्टेम होती हैं जिनमें के पानी स्टोर हो जाता है। उनकी जो लीव्स हैं, जो उसकी पत्तियां होती हैं उसमें कांटे लगे हुए होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो एनिमल से उसको बचा के रखता है। एनिमल्स कैक्टस को खा नहीं सकते क्योंकि वो कांटे उनको लग जाते हैं। और लॉस ऑफ वाटर भी वो प्रिवेंट करता है, पानी उससे इजीली निकल नहीं पाता है पानी। कैक्टस रूट्स आर ऑफन शैलो, और इसकी जो रूट्स होती हैं, जो अंदर ग्राउंड के अंदर जो इसकी रूट्स होती हैं वो भी बहुत ही कम समझ सकते हो, पतली पतली सी होती है और बहुत ज्यादा फैली हुई होती है सरफेस पे, जिससे कि क्या हो कि जब भी पानी गिरता है यहाँ पे, कभी कैसे तो बारिश होती है, जब भी हो तो जो रूट्स हैं वो अच्छे से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर पाए जितना उनसे हो सके। फिर नेक्स्ट है हिल्स। हिल्स क्या होती है, पहाड़ियाँ। जो हिली एरियाज में क्या होता है कि जो क्लाइमेट है, जो मौसम होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है और विंडी होता है, ठंडा भी होता है, वहाँ पे हवा भी चलती है। और कुछ कुछ एरियाज तो ऐसे होते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होता है, मीन्स सीधी बर्फ ही गिरने लगती है। तो जो ट्रीज हिली एरियाज में ग्रो करते हैं वो अपने आप को ऐसे अडेप्ट करते हैं कि वो कोल्ड कंडीशंस को एडजस्ट कर सके, मतलब कि ठंडी कंडीशन में भी वो अपने आप को इस टाइप से रखते हैं कि वो उसमें रह पाए। जैसे कि पाइन ट्रीज जो हैं, पाइन ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रेट दैट अलाउ द स्नो टू स्लाइड। जो पाइन का ट्री होता है, ये पिक्चर दी हुई है, ये जो पाइन का पेड़ है ये क्या है, बहुत ही ज्यादा लंबा है और सीधा सीधा रहता है। तो इससे क्या होता है कि ये जैसे ही स्नो इस पे गिरती है तो ये इतना स्ट्रेट इस टाइप का रहता है कि जो स्नो है वो सीधे नीचे गिर जाती है। इसका कोनिकल स्ट्रक्चर होता है, कोन के शेप का स्ट्रक्चर होता है। और इसकी जो लीव्स हैं वो नीडल लाइक शेप की होती हैं, मतलब सुई टाइप से होती हैं और वैक्सी कोटिंग होती है इन पे, जिससे कि पानी का लॉस बहुत कम होता है।
The trees that grow on hills have cones in place of flowers called conifers. वो ट्री जो हिल पे ग्रो करते हैं वो उनकी उसमें क्या होता है, ट्री में कोन होती है फ्लावर्स की जगह, उनमें फ्लावर नहीं लगते, उनमें कोन टाइप की होती है जिसको क्या बोलते हैं, कॉनिफर्स. पाइन, सीडार, फिर स्प्राउस एंड दियोदार आर कॉनिफेरस ट्रीज. कॉनिफेरस का यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है. ट्रीज एंड श्रब्स दैट बियर कोन्स एंड हैव नीडल लाइक लीव्स. जिसमें कोन का शेप होता है ना, जो वो शेप हो और नीडल लाइक लीव्स हो, मीन्स सुई के जैसी उसकी पत्तियां हो. दे डू नॉट शेड देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज. ये क्या करते हैं, पूरे साल अपनी जो लीव्स हैं उनको शेड नहीं करते, मतलब इनकी पत्तियां झड़ती नहीं है पूरे साल भर, इसीलिए इनको एवरग्रीन ट्रीज कहा जाता है. एवरग्रीन मतलब हमेशा ग्रीन. हमारे यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो देखा होगा, जब बहुत गर्मी पड़ती है या फिर वो नहीं कर पाते हैं बियर कुछ भी ज्यादा ठंड या बारिश, तो वो झड़ने लगते हैं. उसकी पूरी जो है पतझड़ का जो सीजन आता है उसमें सारे झड़ जाते हैं. फिर उसके बाद दोबारा से जब बारिश होती है तो वो दोबारा से ग्रीन होने लगते हैं. बट ये वाले ऐसे नहीं होते, ये हमेशा ही पूरे साल भर एवरग्रीन रहते हैं. तो ये डेजर्ट और हिल्स का डिस्क्रिप्शन था. अब हम प्लेन्स का डिस्क्रिप्शन ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो यहाँ तक आपको बात क्लियर है, आपको समझ आया है टॉपिक हिल्स, डेजर्ट. Okay, and if you are having any type of doubt, you can ask me. The next we will continue in our next class. Thank you. Have a nice day.